हेलो जेम्स, मैं आप लोगों के लिए स्क्विड गेम डबिट में लाई हूँ। मुझे तो पता है कि आप लोग कोरियन सीखने नहीं वाले, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए डबिट में ही ले आऊँ। तो शुरू करते हैं। यहाँ सियोंग और फ्रंटमैन बात कर रहे हैं और फ्रंटमैन बोलता है कि उसके पास अब कोई नहीं बचा, तो उसे अपनी बेटी के पास अमेरिका चले जाना चाहिए था। लेकिन सोंग बोलता है कि वो कहीं भी हो वो उसे ढूंढ लेगा। यहाँ सोंग समझ आता है कि फ्रंटमैन उसे ट्रैप कर रहा है। वो अपनी बॉडी को जाकर देखता है तो उसे उसकी बॉडी पे एक ट्रैकर मिलता है। फ्रंटमैन उस पर नज़र रख रहा था, जिसके बाद वो चोंगजू को दिखाया जाता है कि जो हॉस्पिटल में होता है और फ़िलहाल ज़िंदा होता है। इसके बाद 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। जिन्होंने अपने सीनियर को बताया होता है कि आइसलैंड और उस गेम के बारे में बताता है, पर किसी को भी उसके बात पे यकीन नहीं होता। सब समझ रहे होते हैं कि वो पागल हो चुका है, क्योंकि किसी को भी उसका यकीन नहीं होता और कोई भी उस आइलैंड के बारे में कोई भी चीज़ नहीं जानता होता। और ना ही जिन्होंने जो फ़ोटोज़ भेजे थे वो किसी के पास मिलते हैं। तो सबको यही लग रहा था कि जुनवो झूठ बोल रहा है, उसके दिमाग ख़राब हो गया है। बट एक बंदा होता है जिसे जुनवो के बात पर यकीन होता है, और वो होता है कैप्टन पार्क। इसी ने जुनवो की जान बचाई थी जब वो पानी में डूबने लगा था। खैर, अब तक कैप्टन पार्क और जुनहो मिलकर उस आइलैंड को ढूंढ रहे होते हैं, पर इन्हें कुछ भी नहीं मिलता। अब कैप्टन पार्क थक चुका होता है, तो वो कहता है कि हम आइलैंड को ढूंढने नहीं जाते, तो जुनहो भी मान जाता है। दूसरी तरफ सियोंग सेलमैन को ढूंढ रहा था, जिसके लिए उसने बंदे को भी हायर किया था, जिसका नाम होता है मिस्टर किम। मिस्टर किम 2 साल से अपने आदमी को ढूंढने के लिए भेज रहा था, पर उसे कोई सुराग नहीं मिलता। तो वो सियोंग को बोलता है कि वो बंदा अब नई गेम खेल रहा होगा और वो नए नए बंदों को ढूंढ रहा होगा। इसके लिए अब उसे ज़्यादा लोगों को काम पे लगाना होगा। और सोंग मिस्टर किम को 10 मिलियन वॉन देता है, जिसके बाद मिस्टर किम अपनी पूरी टीम को लगा देता है सेलमैन को ढूंढने में, पर सेलमैन इन्हें नहीं मिलता। तभी एक दिन वो स्टेशन पर खड़े होते हैं, जब उन्हें सेलमैन एक आदमी के साथ खड़ा दिखाई देता है। तो वो सियोंग को कॉल करते हैं, जिसके बाद वो दोनों सेलमैन का पीछा करते हैं, पर सेलमैन इन्हें पकड़ लेता है। दूसरी तरफ सियोंग को फास्ट ड्राइविंग की वजह से जुनवो और उसके साथी पकड़ लेते हैं और वो फ़ाइन लगा देते हैं, जिसे लेकर वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। जुनवो को यह बात अजीब लगती है। वहीं सियोंग का नाम देखकर उसे लगता है कि उसने ये नाम कहीं सुना है। वहीं सियोंग किम की बताई हुई लोकेशन पर पहुँचता है, पर उसे सेल्समैन नहीं मिलता। हम देखते हैं कि सेल्समैन ने मिस्टर किम को बांध रखा होता है और उसे रॉक एंड सीजर गेम खेलने को कहता है। रॉक एंड सीजर गेम खेलने पर मिस्टर किम हार जाता है और सेलमैन उसे मार देता है। दूसरी तरफ जुनवो सियोंग का पता लगाता है और उसे एक जगह का एड्रेस मिल जाता है और वो निकल पड़ता है सेल्समैन और सियोंग को ढूंढने निकल जाता है। उसे सेल्समैन का पुतला दिखता है। यहाँ एक डायरी होती है जहाँ सियोंग के होटल का एड्रेस लिखा होता है। वहीं जब सियोंग अपने होटल पर पहुँचता है तो सेल्समैन पहले से ही वहाँ मौजूद होता है। सेल्समैन उसे बोलता है कि उसे अपनी बेटी के पास चले जाना चाहिए था। सियोंग बोलता है कि उस दिन उसने स्टेशन पर उसे देखा था, तब रुकने का डिसाइड किया था, क्योंकि उसने उसे गेम के बारे में बताया था और वो अब हमेशा के लिए उस गेम के बंद करवाना चाहता है। सेल्समैन उसे बोलता है कि जब उसके जैसे लोग उस गेम में आते हैं तो वो उन्हें जला देता है, और उसे पता है कि ये लोग इस दुनिया के कचरे हैं, जिन्हें जलाने में उसे कभी भी दुख नहीं हुआ। एक दिन उसके बाप उसके सामने आ गया। उसने अपने बाप को खुशी खुशी मार दिया। तब उसे रियलाइज़ हुआ कि वो इसी काम के लिए बना है। फिर वो सियोंग के साथ एक गेम खेलता है। वो गन में एक गोली डालता है और उसे बारी बारी दोनों पर ट्राई करता है, और जो लास्ट में बच जाता है वो जीत जाता है। तो सियोंग मान जाता है। इसके बाद बारी बारी ये दोनों खुद को शूट करते हैं और लास्ट में सेल्समैन की बारी आती है। उसका मरना तय था। सेल्समैन गोली चला देता है और उसकी मौत हो जाती है।